नमस्कार दोस्तों। आजकल ठंड का मौसम है और ठंड बढ़ती जा रही है। आप सभी लोग अपना ध्यान रखें। और आज का टॉपिक है ऑन डिमांड। मैंने टॉपिक लिया है जेपी एसोसिएट्स कंपनी के शेयर का 2023, 24, 25 और 2030 में कैसा रहने वाला रहा है ये शेयर। हालांकि लास्ट वीक से इसमें कुछ ग्रोथ भी देखने को मिल रही है। पहले ये बहुत ही डाउन ₹1.80 के आसपास भी जा चुका है। हालांकि लंबे समय में भी इस शेयर में लोगों को बहुत ज़्यादा मुनाफा नहीं हुआ है। 2017 या 18 के आसपास की बात है। शायद 2018 में एक बार ये करीब ₹350 के आसपास भी था। और 2020 में जब लॉकडाउन लगा तब से इसकी स्थिति डे बाई डे गिरती जा रही है, ₹1.80 तक चला गया। और आज की कंडीशन ये है कि करंट अगर सिनेरियो की बात करूँ, आज 2 जनवरी या 2023 है, नया साल आ गया है। पहले तो आप सभी लोगों को हैप्पी न्यू ईयर और मेरी तरफ से हार्दिक शुभकामनाएं। और सभी जीवन में नए साल बहुत अच्छी खुशियाँ लाए, अच्छा प्रॉफिट दे, सभी लोगों की अच्छी इन्वेस्टिंग का प्रॉफिट मिलना चाहिए, ऐसी मेरी कामना है। तो मैं वीडियो शुरू करता हूं। जेपी एसोसिएट शेयर प्राइस और कंपनी का और भी जितना डिटेलिंग है मैं आपको दूंगा। आप इत्मीनान के साथ में वीडियो को सुनेंगे तो आपको जरूर लाभ होगा, जरूर फायदा होगा। और कुछ ऐसी मैं रिस्क वाले पॉइंट भी इसमें आपसे डिस्कस करूंगा, जिससे आपको इन्वेस्टिंग करते समय उन चीज़ों का ध्यान रखेंगे तो आपको और भी अच्छा फ़ायदा मिलने वाला हो सकता है। तो मैं आपको बता रहा हूँ जेपी एसोसिएट्स कंपनी के शेयर के बारे में कि कंपनी का अगर मैं देखूंगा तो कंपनी, आप जानते होंगे कि ये एक ऐसी कंपनी है जिसका बारे में मैं 200-300 की डिटेलिंग वगैरह आपको दे ही चुका हूँ। कंपनी की डिटेल में ऐसा स्पेशल बताने के लिए मैंने आज ये वीडियो बनाया है। मेरे बहुत सारे लोग मुझे अभी बोल रहे थे कि आप ये उस पर वीडियो बनाइए। तो जेपी एसोसिएट का जो बिजनेस है, अगर बिजनेस की बात करूँगा, बिजनेस इनका इंजीनियरिंग फील्ड का है, कंस्ट्रक्शन फील्ड का है, मैन्युफैक्चरिंग करते हैं सीमेंट्स की, पावर में भी ये काम करती है कंपनी, और रियल इस्टेट डेवलपमेंट में भी ये करते हैं, हाईवेज रोड्स वगैरह भी बनाते हैं, होटल भी हैं इनके, और हॉस्पिटल्स भी हैं। नोएडा में एक हॉस्पिटल है, स्पोर्ट्स के बहुत बड़े इनके स्टेडियम हैं। जैसे आप जानते होंगे फार्मूला 1 स्पोर्ट्स का जो स्टेडियम है इंडिया में, वो इन्हीं का है। ग्रेटर नोएडा में जो बना हुआ है, ताजा एक्सप्रेस वे आपने सुना होगा। तो इस तरह का जो बिजनेस है इनका, बिजनेस की जो सेगमेंट है वो चारों तरफ फैली हुई है, बहुत अच्छा बिजनेस में। और ऐसा नहीं है कि इनका बिजनेस डाउन जा रहा है। बिजनेस कंपनी की ग्रोथ तो बहुत अच्छी रही है। ग्रोथ हिस्ट्री अगर आप चेक करेंगे तो जेपी एसोसिएट्स की जो ग्रोथ हिस्ट्री है, हिस्ट्री बहुत ही अच्छी है। और कंपनी अपने बिजनेस को और भी बड़ा करने के लिए बैंक से लोन लेते हुए नजर आएंगे। 2008 में इनके क्राइसिस के बाद से कंपनी के पूरे दिन थोड़े डाउन, मतलब पूरा दिन आया था, तभी से कंपनी के प्रॉफिट में नुकसान में आ गया था। बेसिकली इनके पास बहुत बड़ा कर्ज था, जो कि इन्होंने 2008 में इनके उसमें ग्रोथ में इनको दिखाई दिया कि भाई बहुत ज़्यादा लॉसेस, उसी की वजह से कंपनी में डाउन चल रहा है। और कंपनी अपने लोन अमाउंट के ब्याज को तो हर साल डिफ़ॉल्ट करते हुए ही दिख रही है। कंपनी अभी भी लोन में डिफ़ॉल्टिंग है, जिसके चलते अभी इनकी एनसीएलटी से इनको गुजरना पड़ रहा है। आने वाले टाइम में जेपी एसोसिएट्स अपने ब्याज को चुकाता हुआ अगर नज़र नहीं आएगा तो इससे शेयर होल्डर्स के लिए भी थोड़ा बहुत नुकसान या उस तरह की मुसीबत का सामना करना पड़ सकता है। कम समय में बिजनेस ने उतना खास ग्रोथ न दिखने के कारण ही इनका जो शेयर है बहुत डाउन चलता रहा। और 2023 में मैं प्लान में आपको लेके चलूँ तो ये पहला टारगेट इसका जो है ₹12 आपको देखने को मिलेगा। तो हालांकि आज का मैंने बात की है तो आज ₹11 तो था ही, तो ₹12 बोलना भी बहुत बड़ा अमाउंट नहीं है। हालांकि बहुत जल्दी इसमें ₹15 के आसपास की उम्मीद नज़र आ रही है। 2023 में ये ₹15 के आसपास में ट्रेड करने वाला है। और बहुत सारी कंपनियों के साथ इसके टाइप की बात चल रही है, अडानी से भी चल रही है, और भी कुछ ग्रुप्स हैं जो इस कंपनी को इसमें अपनी पार्टनरशिप करना चाहते हैं, जिसके चलते शायद ये कंपनी उसमें इनके जो लोन में सुधार होने को मिल सकता है। जेपी एसोसिएट्स कंपनी की फाइनेंशियली अगर आप पोजीशन देखेंगे तो फाइनेंशियल में लगातार नुकसान में ही अपना बिजनेस ये चलता हुआ दिखा रही है। और ज़्यादातर एनालिसिस भी जेपी एसोसिएट्स के बिजनेस में संभावना जो होती है, जो अपॉर्चुनिटी है, उसको देखते हुए आने वाले टाइम में कंपनी अपने बिजनेस को नुकसान बढ़ने की ही उम्मीद लग रही है। कोई ऐसा इसमें प्रॉफिट दिखने वाला नहीं है। और एनालिसिस की नज़र से अगर देखेंगे तो प्राइस, जो शेयर प्राइस है उसके में भी बहुत बड़ी उछाल देखने की कोई अपॉर्चुनिटी नहीं दिखाई दे रही है। इसमें आसार बहुत कम है कि आप बहुत बड़ा उछाल इसमें देखने को मिले। उस तरह के आसार बनते हुए नहीं आ रहे हैं, तो आप इस बात से आइडिया लगा सकते हैं। हालांकि पिछले कुछ समय से जेपी एसोसिएट्स के बिजनेस में बहुत सारे इन्होंने अच्छी न्यूज़ मार्केट में निकल कर आई, जिसकी वजह से कुछ समय के लिए जेपी एसोसिएट्स शेयर प्राइस में उछाल देखने को जरूर मिलता रहा है। अभी जेपी एसोसिएट्स इन शेयर न्यूज़ के बेसिस पर ऊपर नीचे होता दिखाई दे रहा है, जिस वजह से रिटेल इन्वेस्टर जो है उसके लिए ये शेयर में इन्वेस्ट करना बहुत ही रिस्की दिखाई देता है। और फ्यूचर में बिजनेस में अगर अच्छी तेजी देखने को मिली, अगर इनके बिजनेस ने ग्रोथ किया, तो जेपी एसोसिएट शेयर प्राइस 2024 में आपको ₹20 के आसपास ट्रेड करता हुआ नजर आ जाएगा। इसका ऐसा ही चलने वाला है। कोई इसमें बहुत बड़ा फेरबदल नहीं होने वाला है, क्योंकि कंपनी लॉस में उस तरीके से चल रही है। और मैं बात करूंगा 2025 में, तो 25 में भी अगर आप बहुत इसके लिए पेशेंस रखते हैं, होल्ड करते हैं, तो लॉस
होने के चांसेस ज़्यादा हैं। इस वजह से मैं नहीं कहूँगा कि एज ए न्यू इन्वेस्टर आपको इसमें जाना चाहिए। अगर आप पिछले पुराने समय से अगर इसमें फंसे हुए हैं तो आप इसमें चल सकते हैं, लंबे समय के लिए सोच सकते हैं। प्रॉब्लम इसका यही है कि जेपी एसोसिएट अपने ऊपर लगा हुआ जो इनका कर्ज है उसके बोझ को कम करने के लिए एक के बाद एक अपनी सब्सिडी कंपनी जो इसकी हैं उनको बेचती हुई या बेचने की कोशिश करती हुई दिखाई दे रही है, जिस वजह से कंपनी लगातार एक के बाद एक जितने भी ये अलग अलग सेक्टर्स में काम करते हैं, जैसा कि मैंने शुरू में बताया, तो उससे ये बिजनेस को बंद करती हुई नजर आएगी। और अभी तक देखेंगे तो जेपी एसोसिएट अपने बहुत सारे बिजनेस को बेचने की कोशिश कर रही है। एक समय ऐसा था कि इस कंपनी का जो मुख्य बिजनेस था वो जो भी इनका था वो बहुत मतलब अच्छा बिजनेस में आता था, जैसे अल्ट्राटेक सीमेंट आपने सुना होगा। तो हाल ही में कंपनी ने इस यूनिट को भी बेच दिया है और उससे जो भी पैसा आया है कंपनी ने अपने कर्ज को पेमेंट करने की कोशिश की है। साथ ही कंपनी अपनी रियल एस्टेट का जो सेक्टर है उसमें भी कस्टमर को सही समय पर फ्लैट्स की डिलीवरी ये लोग नहीं कर पाए थे, जिस वजह से भी जेपी एसोसिएट्स को अपनी बहुत बड़ी सब्सिडी कंपनी जेपी इंफ्रा को गवर्नमेंट की जो कंपनी है एनबीसीसी उसको बेचना पड़ा था। अब बात करेंगे 2025 में, अगर तो 25 में भी ऐसा बहुत विशेष नहीं होने वाला है। तो मोटा मोटी अगर ये इस तरीके से अगर इनका लोन कम हुआ और कुछ ये बिजनेस आगे बढ़ाने की प्लानिंग कर पाए तो ये 30 रुपये के आसपास आपको 2025 में ट्रेड करता हुआ नजर आने वाला है। और इसमें लंबा मैं आपके लिए राय नहीं दूंगा टिकने के लिए। अगर जब भी आप इसमें प्रॉफिट में आए या बराबर में भी आए या अपना जो भी आप एवरेज करते हैं प्राइस को लेकर के, तो अगर उससे भी आप उसमें आते हैं तो आप इससे बाहर जाएंगे तो अच्छा रहेगा। जेपी एसोसिएट ने हाल ही में काफ़ी बड़ी मात्रा में बहुत सारे बैंकों से जो उधार लेके रखा हुआ है, इसका जो इंटरेस्ट रेट होता है वो भी काफ़ी ज़्यादा होता है, जिसकी वजह से हर साल कंपनी ब्याज का जो पेमेंट है उसको पूरा नहीं कर पाती है और उसके चलते ये कर्ज की मात्रा में जो है ना, कर्ज की जो वैल्यू है उसको हमेशा वो बढ़ता हुआ ही जाता है, क्योंकि एक बार इंटरेस्ट अगर आपका डिले होता है आप सभी जानते हैं तो वो बढ़ता जाता है कि वो मूल के साथ में फिर इंटरेस्ट भी जुड़ता है, फिर उसको इंटरेस्ट लगता है तो वो बढ़ता जाने वाला है, जिसके चलते जेपी एसोसिएट्स के ऊपर जितना भी कर्जा है उसकी ये लोग कोशिश कर रहे हैं कि बाद में एक अपनी सब्सिडी को ये बेच भी रहे हैं। हालांकि उससे बहुत जल्दी ये उभरने की उम्मीद इनकी कम ही दिख रही है। तो और कोई भी इनका ऐसा बिजनेस अभी फिलहाल नहीं दिख रहा है जिससे ये बहुत अच्छा प्रॉफिट जनरेट कर रही हो कंपनी। हर साल देखेंगे कंपनी नुकसान में ही अपने बिजनेस को चलाने में दिख रही है। तो साथ ही जेपी एसोसिएट्स का जो मार्केट में जो शेयर है वो भी लगातार घटते हुए दिखता है। अभी बहुत मुश्किल से ये धीरे धीरे 11 रुपये आया है और कर्ज तो इस तरीके से इनका चलने वाला है, ये सब्सिडी अपनी सेल करते रहेंगे। और बिजनेस में जो कर्ज के कारण ग्रोथ नहीं होने के कारण अगर आप 2026 का प्लान कर रहे हैं तब भी बहुत ज़्यादा इसमें नहीं आने वाला है। ये 45 के आसपास ही ये ट्रेड करेगा 2026 में। और 30 का भी अगर आप देखेंगे तो 30 में भी अगर बहुत बहुत हुआ कि अगर इन लोगों ने अपने डेट पे कमांड कर लिया, इस कंपनी ने अपने डेट को सुधार लिया, अगर कर्ज की स्थिति को सुधार लिया, तो उसमें अगर आपको देखने को मिल सकता है कि ये 55 रुपीज़ 60 के आसपास ये 2030 में ट्रेड करे। और लंबे टाइम से लोग होल्ड करके इसको बैठे भी हैं। तो आप देख भी रहे होंगे कि जेपी एसोसिएट का जो बिजनेस की जो हालत है वो कहीं से भी अच्छी दिखाई नहीं दे रही है। कंपनी के फाइनेंशियल और फंडामेंटल दोनों ही बहुत ही खराब प्रदर्शन दिखा रहे हैं और जिस वजह से आने वाला जो टाइम है उसमें बिजनेस की में ग्रो होने की बहुत ही कम आसार नज़र आते हैं। कंपनी अपने मैनेजमेंट के ऊपर बहुत सारे ऐसे आरोप भी लगाते हुए देखने को मिल रही है कि आने वाले टाइम में अगर कोई भी आरोप कंपनी के खिलाफ जाता है तो इसका भी प्रभाव स्टॉक मार्केट पर और इसके शेयर पर दिखाई देगा, जिसका मतलब ये है कि अगर कोई भी नेगेटिविटी आती है तो इसका प्रभाव नेगेटिव ही जाने वाला है शेयर्स पर। और बिजनेस में गिरावट इनके लगातार बनी हुई है। इसके बहुत सारे कारणों चलते, जैसे एफआईआई है, डीआईआई है, तो इनके साथ साथ जो भी प्रमोटर्स हैं उन्होंने भी अपनी होल्डिंग कम करती हुई इन्होंने शुरू की है कि इसमें होल्डिंग अपनी कम की, लगातार कम करते जा रहे हैं, जिसके चलते रिटेल इन्वेस्टर्स को ये स्टॉक और भी रिस्की होने वाले हैं। भले ही छोटी अवधि के लिए कंपनी में थोड़ा बहुत अच्छी न्यूज़ के चलते शेयर प्राइस में थोड़ा उछाल देखने को मिल जाए, लेकिन लंबे समय में देखेंगे तो इस कंपनी में गिरावट का माहौल ही देखने को मिलने वाला है और मिलने वाला रहेगा। फ्यूचर का अगर मैं बात करूंगा तो जैसा कि 2030 तक का तो मैंने बता ही दिया है और उसमें विशेष अगर फ्यूचर तो सारा बता चुका हूं, फिर भी इसमें रिकवरी होने की जो संभावना है वो बहुत ही कम है। एक के बाद एक जिस तरह से कंपनी अपने बिजनेस को बेचती हुई और दिखाई देती है तो भविष्य में भी बिजनेस बढ़ने की उम्मीद बहुत कम नजर आती है, जिसका परिणाम है कि जेपी एसोसिएट कंपनी के ऊपर बहुत सारे आरोपों के चलते भी इनके प्रमोटर्स ने भी अपना हाथ पीछे खींच लिया है और बोर्ड से रिजाइन भी कर दिया है, जिसके परिणाम से बिजनेस में और भी गिरावट देखने को मिली है। फिलहाल जिस तरह से कंपनी के ऊपर कर्ज बढ़ता जा रहा है तो बिजनेस और भी गिरते हुए देखने को आपको मिलेगा। और इसको देखते हुए ये जरूर कहा जाएगा कि कंपनी का भविष्य धीरे धीरे अंधकार की तरफ दिख रहा है।
हालांकि अगर कोई कंपनी इसके सारे टोटल जो ग्रुप है उसको अगर ये धीरे धीरे करके बाय कर दे और जो आने वाली कंपनी है वो कुछ संभाल दे तो बात अलग है, अदरवाइज इसमें कुछ ऐसा देखने को वाले मिलने वाला है नहीं। जेपीएस स्टेट आपको दिवालिया होते हुए भी देखने को मिल सकती है, ये कोई बहुत बड़ी न्यूज़ नहीं है। बी सेफ और इन्वेस्ट अपना जो भी कर रहे हैं उसको ध्यान से कीजिए। रिस्क की बात बताएंगे तो अभी तक जितना भी अभी डिस्कशन हुआ है वीडियो में टोटल सारा रिस्क ही अब इस वीडियो में मैंने बताया है। तो और बिजनेस में सबसे बड़ा रिस्क की अगर मैं बात करूंगा तो कंपनी के ऊपर सबसे बड़ा जो रिस्क है वो है इनका डेट, कर्ज। तो कर्ज जो कि कर्ज लगातार बढ़ता जा रहा है और बड़ा होता जा रहा है, और यही इनकी सबसे बड़ी रुकावट है, इस कंपनी के शेयर्स की सबसे बड़ी रुकावट यही है। और सेकेंड रिस्क की मैं बात करूंगा तो सबसे जो इनका पहले जैसे इनका बिजनेस बहुत अच्छा हुआ करता था तो वैसा अब नहीं है, रेवेन्यू हर साल कम होता जा रहा है, तो रेवेन्यू भी कम हो रहा है, तो ये दूसरा रिस्क है। मेरी पर्सनल राय है तो वो भी मैंने हर पॉइंट के बाद में आपसे डिस्कस की है कि इसमें कोई डाउट नहीं है कि जेपी एसोसिएट के बिजनेस में अंदर अभी भी दम नहीं है। ऐसा हो सकता है कि थोड़ी बहुत अच्छी न्यूज़ के चलते शेयर प्राइस में कम समय में थोड़ा बहुत उछाल देखने को मिल जाए, जिसके चलते कम समय के लिए इन्वेस्टर को अच्छी रिटर्न कमाई करते हुए दिख जाएगा। लेकिन लंबे समय के लिए अगर आप सोच रहे हैं तो स्टॉक बिल्कुल भी ठीक नहीं है, ये मेरी पर्सनल राय है। बाकी अगर आप फिर भी इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो अपने एक फाइनेंशियल एडवाइजर से ज़रूर सलाह ले लें और साथ के साथ वो कंपनी के बारे में डिटेलिंग उसकी पढ़ें या उसकी जांच कर लें, तब आप इसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो ये आज का जेपी एसोसिएट शेयर प्राइस और कंपनी की डिटेलिंग मैंने आपको रिव्यू दिया। आगे भी आप अगर किसी टॉपिक पर वीडियो चाहते हैं तो आप मुझे लिख सकते हैं, मैं उस पर वीडियो बनाने की कोशिश करूंगा और जितने भी डाउट हैं उनको भी क्लियर करने की कोशिश करूंगा। आप वीडियो को इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, लाइक करें, शेयर करें। इसी के साथ में सबा खैर, गुड बाय, सलाम।